हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूं हमारा आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप 7.0 के अंदर एक फ़ोटो का जो ऑरेंज टाइप का कलर ग्रेडिंग है वो आप लोगों को दिखाने वाला हूं और वहां पे स्किन टोन्स वगैरह सारे कुछ यहां पे परफेक्टली एडिटिंग करते हुए आप लोगों को दिखाऊंगा और सारे स्टेप्स यहां पे आप लोगों को क्लियरली बताऊंगा और समझाऊंगा भी। तो वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहना और सारे को अच्छे से फॉलो कर लेना। कैसा कैसा मैं स्टेप्स अप्लाई कर रहा हूँ सारे कुछ फॉलो करते रहना। फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नया हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये वाला फोटो मैंने यूज़ करने वाला हूँ। इसको सबसे पहले मैं फोटोशॉप 7.0 के अंदर ओपन कर लूँगा। तो इस तरह ओपन कर लेने के बाद इसको बड़ा कर लूँगा और यहाँ पे आप लोगों को इसी फोटो के अंदर सारे कुछ यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो ज़रूर सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना। तो सबसे पहली काम का होगा क्या, मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके इमेज साइज पे जाना, यहाँ पे देख लेना किस तरह का इमेज का साइज है। तो मैं यहाँ पे 300 रेजोल्यूशन डाल देता हूँ और यहाँ पे वाइड एंड हाइट जो है वो थोड़ी सी घटाना पड़ेगा, लगभग 3000 इंटू इस तरह का रखना पड़ेगा। अब ओके किया तो अब फोटो को बड़ा कर लिया। अब देख सकते हो किस तरह का मेरा आउटपुट मिल रहा है। अब मैं अगर बड़ा करके दिखाऊं तो फोटो का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, तो मेरे यहाँ पे एडिटिंग बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। तो सिंपली यहाँ पे करूँगा क्या, सबसे पहले इसका एक डुप्लीकेट लेयर ले लूँगा। तो देख पाओगे एक डुप्लीकेट लेयर ले लिया ऑलरेडी मैंने। यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ी सी कलर एडजस्टमेंट वगैरह चेंजेस करना पड़ेगा। अगर आप फोटो शूट करते हो तो पहले कुछ इस तरह का फोटो रहेगा ही रहेगा। तो सिंपली आपको एडजस्टमेंट आइकन पे जाके सिलेक्टिव कलर ले लेना है और इस सिलेक्टिव कलर पे आपको करना क्या होगा, ये रेड को आपको 0 ही रहने देना है। नॉर्मल यहाँ से चली जाइए ग्रीन के ऊपर। ग्रीन का क्यान को आपको सबसे पहले लगभग +100 करना, मैजेंटास को आपको -100 करना है और येलो को +100 और ब्लैक्स को थोड़ी सी इंक्रीज करना लगभग 40 के आसपास। अब येलो से चली जाइए या ग्रीन से चली जाइए येलो पे और येलो का जो क्यान है इसको फुल्ली 100 कर दीजिए, मैजेंटास को -100 कर दीजिए, येलो जो मिल जाएगा इसको फुल 100 कर दीजिए और इधर से जो ब्लैक्स मिल जाएगा आपको लगभग 50 के आसपास रख देना है। तो 50 के आसपास इस तरह रख देने के बाद आपको कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा। सिंपली यहाँ से आप और कोई चेंजेस करना नहीं है, ओके कर देना है। अब सिंपली ये जो मास्क मिल जाएगा देख सकते हो, इस मास्क के ऊपर एक बार क्लिक करना और ये ब्रश टूल को सिलेक्ट कर देना और फोरग्राउंड कलर को ब्लैक कर लेना। अभी आपको करना क्या होगा, ये जो ब्रश का साइज है बड़ा कर लीजिए और उसके बाद आपको बड़ी कर लेना है फोटो, मतलब जूम इन कर लेना है। और यहाँ पे देख पाओगे स्क्रीन के ऊपर जितना सारा यहाँ पे कलर आ गया था वो फ्लो को इंक्रीज़ करके मैं अगर ब्रास करता हूँ तो देख पाओगे रिटर्न आ रहा है सारे कुछ। तो आप लोगों को भी इस तरह रिटर्न लाना है। स्किन का जो कलर वगैरह जो जितना सारा मैंने खो दिया था, मतलब वो वाला लेयर अप्लाई करने के वक्त, तो वो सारे को मेरे को यहाँ पे रिटर्न लाना पड़ेगा। तो सिंपली आप भी इस तरह रिटर्न लेके आ जाना और उसके बाद जो जो स्टेप्स यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोग फॉलो करते रहना। तो देख पाओगे मेरा यहाँ पे रिटर्न आ चुकी है। अब ये सिलेक्टिव कलर वाला लेयर अप्लाई करना पड़ेगा ये जो बैकग्राउंड कॉपी के ऊपर। तो सिंपली Ctrl E दबा देना तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अभी फोटो का चेंजेस देख लीजिए, मैंने थोड़ी सी कलर एडजस्टमेंट वगैरह अच्छे से कर ली है। अब ये वाला लेयर का अगेन आपको एक डुप्लीकेट लेयर ले लेना है मेरे जैसा। अब इमेज पे जाइए, मोड पे जाइए, यहाँ से एक लैब कलर ले लीजिए और यहाँ से ऑप्शन आएगा आपको डोंट फ्लैटर कर लेना है और डोंट फ्लैटन कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शंस मिल जाएगा। अभी आपको जाना है चैनल्स वाले सेक्शन के ऊपर। अगर चैनल्स नहीं है तो विंडोज़ पे जाके आपको चैनल्स वाला सेक्शन इधर मिल जाएगा, देख सकते हो। तो वहाँ पे जाके आप चैनल्स पे जा सकते हो। अभी आपको बी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से Ctrl A दबाना है तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। अब ऑल सिलेक्ट करने के बाद Ctrl C दबाना है तो कॉपी हो जाएगा और ए के ऊपर जाना है Ctrl V दबा देना है तो पेस्ट हो जाएगा। अभी लैब के ऊपर क्लिक करना तो कुछ इस तरह का आपको आउटपुट मिलेगा। आपको लेयर के ऊपर चली जाना है और Ctrl D दबा के जो यहाँ पे सिलेक्शन है वो हटा देना है। अभी इमेज पे जाइए, मोड पे जाइए और यहाँ पे RGB कलर कर लीजिए। यहाँ से डोंट फ्लैटन कर लेना तो यहाँ पे नॉर्मल सी RGB कलर पे फिर से बदल जाएगा और कोई एक्स्ट्रा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अभी एक चीज़ देखोगे तो स्किन कलर वगैरह सारे कुछ यहाँ पे चेंजेस हो चुकी है। मेरे को सारे कुछ रिटर्न लाना है तो मैं सिंपली इसके ऊपर एक मास्क ले लेता हूँ इसी वाला लेयर के ऊपर और मास्क लेने के बाद आपको फोरग्राउंड कलर ब्लैक रखना है और ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है। फ्लो ओपेसिटी सारे 100 ही रहने दीजिए। अभी आपको धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ पे स्किन है आपको ब्रश करके सारे कुछ रिटर्न लाना है। ओनली स्किन को रिटर्न लाना है, आपका अदर कोई पार्ट पे आपको रिटर्न लाना नहीं है। तो सिंपली देख पाओगे मैंने यहाँ पे रिटर्न ला रहा हूँ। तो आप भी धीरे धीरे करके अपने फोटो के मुताबिक रिटर्न लेके आ जाना। अगर एक्स्ट्रा पार्ट पे हो जाएगा तो फोरग्राउंड कलर को आपको चेंजेस करना होगा और उसके बाद रिटर्न लाना है।
तो मैं जिस तरह लेके आ चुका हूँ तो उस तरह आपका हो जाएगा। अभी हो जाने के बाद आपको एडजस्टमेंट आइकन पे जाना है और यहाँ से कलर बैलेंस वाला लेयर ले लेना है। इस कलर बैलेंस वाले लेयर पे आपको कुछ कलर्स वगैरह एडजस्टमेंट होगा। जैसे कि मैं अगर हाईलाइट्स पे जाऊँगा और हाईलाइट्स पे जाके सबसे पहले क्यान को -10 के आसपास करूँगा, मैजेंटास को सबसे पहले -20 के आसपास कर दूंगा, लगभग -20, और येलो एंड ब्लू जो मिल जाएगा, ब्लू को आपको +20 के आसपास इंक्रीज कर देना है। अभी देख सकते हो मेरा किस तरह का आउटपुट मिल रहा है। ब्लू को एक बार घटा के इंक्रीज करके आप देख सकते हो तो मेरा 20 पे ही ठीक ठाक आ रहा है। अब मिड टोन्स पे जाना, मिड टोन्स का क्यान को आपको लगभग यहाँ से क्यान को आपको थोड़ी सी डिक्रीज करना है, लगभग -5 के आसपास। यहाँ से ग्रीन एंड जो मैजेंटास मिलेगा इसको भी -5 के आसपास डिक्रीज करना है। येलो ब्लू को आपको +5 के आसपास इंक्रीज करना है। अभी शैडोज पे चली जाइए, शैडोज का जो क्यान मिल जाएगा इसको डिक्रीज कर दीजिए लगभग 10 के आसपास, -10 के आसपास। अब मैजेंटास एंड ग्रीन जो मिलेगा, मैजेंटास को डिक्रीज कर दीजिए -10 के आसपास। यहाँ से ब्लू को चेंजेस कर सकते हो, लगभग +5 के आसपास इंक्रीज कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ से ओके कर देना, और ओके कर देने के बाद देख पाओगे किस तरह का आउटपुट मेरे को मिल रही है। अब इतना होने के बाद आपको देख सकते हो यहाँ पे स्किन का थोड़ी सी ग्लो वगैरह कम है, आपको स्किन का कलर भी उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे स्किन कलर वगैरह इंक्रीज करने के लिए आपको एक ब्लैंक सा लेयर लेना है, और ब्लैंक लेयर लेने के बाद आपको पेंट बकेट टूल को यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो पेंट बकेट टूल है, आप यूज़ कर लीजिएगा और फोरग्राउंड कलर को व्हाइट रखिएगा और स्किन के ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिएगा। मैं हर एक वीडियो में स्किन कलर इंप्रूवमेंट के लिए इसी स्टेप्स अप्लाई करता हूँ। इसके बाद मैं करूँगा यह नॉर्मल से ब्लेंडिंग मोड को कर लूँगा सॉफ्ट लाइट। आप इस सॉफ्ट लाइट करने के बाद एक मास्क ले लूँगा, Ctrl+I दबाते हुए यहाँ पे इन्वर्ट कर लूँगा, लगभग इन्वर्ट हो गया। अभी ब्रश टूल को सिलेक्ट करूँगा और फोरग्राउंड कलर व्हाइट रख के यहाँ पे फ्लो ओपेसिटी आप 100 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको पूरा स्किन के ऊपर ब्रश करना है। तो मैं जिस तरह स्किन के ऊपर ब्रश कर रहा हूँ, आप भी धीरे धीरे टाइम दे के ब्रश कर लेना। जितना टाइम दे सकोगे उतना अच्छा परफेक्ट यहाँ पे लुक मिल जाएगा आपको। तो सिंपली धीरे धीरे करके देख सकते हो मैं यहाँ पे पूरा जो स्किन है जहाँ पे मैं ब्रश तो कर ले रहा हूँ, आप भी इस तरह धीरे धीरे करके ब्रश कर लेना। और ब्रश कर लेने के बाद नेक्स्ट वाला स्टेप्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप फॉलो करते रहना। तो देख पाओगे अभी मेरा स्किन के ऊपर ब्रश वगैरह हो चुकी है। अभी यहाँ पे ओपेसिटी जो है इसको कर दूंगा 75 के आसपास। आपको 75 के आसपास रख देने के बाद देख पाओगे किस तरह का स्किन का इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो चुकी है। अभी आप चाहो तो यहाँ पे आईज वगैरह के लिए यहाँ पे इस मास्क के ऊपर क्लिक करके फोरग्राउंड कलर ब्लैक रख सकते हो। यहाँ पे ब्लैक रखने के बाद आपको ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हुए आप ब्रश का साइज थोड़ी सी छोटा कर लीजिएगा और इस तरह इंप्रूवमेंट ला सकते हो जो स्किन वगैरह के ऊपर। और यहाँ से फ्लो वगैरह का यहाँ पे घटा के आप लिप कलर का जो कलर वगैरह सारे कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो। अभी मैं अगर एक ब्लैंक सा लेयर लेके एक मल्टीप्लाई चूज़ कर लेता हूँ और फोरग्राउंड कलर को मैं पिंक सिलेक्ट करता हूँ, लगभग पिंक रेड टाइप कुछ इस तरह का। और यहाँ से अगर लिप के ऊपर इस तरह ब्रश करूँगा तो यहाँ पे लिप कलर वगैरह सारे कुछ परफेक्टली आ जाएगा। अगर आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ी सी ब्रश का साइज छोटा करके, तो अगर मैं लिप के ऊपर ब्रश कर रहा हूँ तो देख पाओगे कितना परफेक्ट कलर यहाँ पे आ रही है। आप फ्लो ओपेसिटी को इंक्रीज करके इस तरह ब्रश कर सकते हो और आपको लिप का कलर लास्ट में आप उस तरह मतलब घटा सकते हो। तो सबसे पहले आपको धीरे धीरे करके पूरा यहाँ पे ब्रश करना है। अगर आप ज़्यादा स्पीड में करोगे तो यहाँ पे दिक्कत वगैरह आ सकती है। तो मैं धीरे धीरे देख सकते हो पूरा लिप के ऊपर यहाँ पे ब्रश कर रहा हूँ। और आपका जब ब्रश हो जाएगा तो नेक्स्ट वाला स्टेप्स आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ आप फॉलो करना। तो इस तरह आपका लिप का कलर हो जाएगा। अभी ओपेसिटी को आप घटा सकते हैं लगभग 75 के आसपास। और अभी देख पाओगे किस तरह का लिप का कलर हुआ है। चेंजेस दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का लिप का कलर हुआ है। और इतना होने के बाद मैं फ़ोटो को छोटा कर लिया। अभी जो काम है सबसे पहले सारे को ग्रुप बना ले सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले ग्रुप बना लेता हूँ सारे वाले लेयर को, और ग्रुप बना लेने के बाद आपको चेंजेस दिखाता हूँ और उसके बाद जो स्टेप्स बाकी रह गया है उसको आप लोगों को दिखा देता हूँ। देख सकते हो कुछ इस तरह का हुआ है। अब एडजस्टमेंट आइकन पे जाके कलर बैलेंस वाला एक लेयर ले लीजिए और हाइलाइट्स पे जाके ब्लू को थोड़ी सी इंक्रीज कर लीजिए लगभग 10 के आसपास। अब ओके कर दीजिए। अभी देख पाओगे किस तरह का आउटपुट मेरे को मिल रहा है। अगर ये ट्यूटोरियल आपको हेल्पफुल हुआ है और अच्छा लगता है तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक करना। चैनल पे अगर नया हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नया कोई एक वीडियो के साथ, नया कोई एक एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।